Hello friends, welcome back to my channel COVID-19 Tutorials by Advocate Arkiza। कल हमने बात की थी about the concept of contract and free consent। आज हम पढ़ेंगे legality of object and consideration and introduction to void agreements। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 23 जो सेक्शन 23 है वो बात करते हैं कि कौन से जो कंसिडरेशन है और कौन से जो उनके ऑब्जेक्ट्स है वो लॉफुल होंगे और किनको हम अनलॉफुल कहेंगे। जनरल रूल जो है वो ये कहता है कि जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल वैलिड होता है, बट अनलेस उन पे ये फॉलोइंग कंडीशंस इंपोज की जाए तो वो बन जाएगी हमारी लॉफुल, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स। तो आइए जानते हैं वो कौन सी कंडीशंस है। पहली लॉ जो है वो कहता है कि आप ये एक पर्टिकुलर एक्ट जो है वो आप नहीं करोगे या जो पर्टिकुलर कंसिडरेशन है उसको आप नहीं दे सकते हो। तो ये दैट इज टू से कि ये क्या होगा, ये लॉ जो है वो उसको फॉरबिड कर रहा है कुछ करने से। सेकेंडली अगर ऐसा कुछ एक्ट जो है उसको हम परमिट कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो या तो लॉ के प्रोविजंस है वो डिफीट हो जाएंगी या उसको कहा जाएगा कि वो फ्रॉडुलेंट है। तीसरा किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को कुछ इंजरी हो रही है ऐसा कोई एक्ट करने से। या चौथा ये हो सकता है कि वो इमोरल हो सकता है या जो पब्लिक पॉलिसी है उसके वो खिलाफ हो सकता है। अब ऐसा जो कंसिडरेशन या जो ऑब्जेक्ट होगा एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल होगा और अगर ये अनलॉफुल है तो वो वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। पहली एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज ए ने बी से कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अपना घर बेचने के लिए 10,000 रुपये में, और बी जो है ए से वो ये कहता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपीज पे करूंगा उस घर का। तो ए का जो प्रॉमिस है बी के लिए और बी का जो प्रॉमिस है ए के लिए वो लॉफुल है, सो वैलिड भी है और लॉफुल भी है। सो वो क्या होगा कि जो ये कंसिडरेशन है वो बिल्कुल लॉफुल होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि ए ने सपोज बी से कहा कि आप मेरे बच्चे को मेंटेन करो और जो भी उसके नेसेसिटीज है वो आप प्रोवाइड करो और इसके लिए मैं आपको 1,000 रुपीज पे करूंगा। अब बी जो है वो कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूं आपके चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए। सो ए का जो प्रॉमिस है बी के लिए और बी का जो प्रॉमिस है ए के लिए वो अगेन क्योंकि वैलिड है सो ये लॉफुल कंसिडरेशन है। ए बी और सी जो है वो आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि फ्रॉड से हम कोई चीज़ ऑब्टेन करेंगे और उसका जो भी बेनिफिट होगा वो हम इक्वली आपस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो है वो फ्रॉड से ली गई है और उसका जो बेनिफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा तो ये इनवैलिड है। लॉफुल कंसिडरेशन इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ए बी से कहता है कि आप मेरी बेटी ले जाओ किराए पे फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब क्योंकि बेटी को बेचा जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए तो ये क्या है, ये इमोरल है और अपोज्ड है टू दी पब्लिक पॉलिसी। सो ये जो कंसिडरेशन है ये अनलॉफुल है, इसको हम लॉफुल नहीं कह, ना इसको हम लॉफुल कह सकते हैं और ना ही इसको हम एनफोर्स करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन पार्ट। अगर एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है बट उसका कंसिडरेशन जो है वो एक ही है, या अगर ऑब्जेक्ट एक है और उसकी कंसिडरेशंस एक या एक से ज़्यादा हैं और अगर वो अनलॉफुल है तो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी से एग्रीमेंट करता है कि मैं लीगली जो इंडिगो है उसको वो मैन्युफैक्चर करूंगा, बट कुछ गुड्स होंगी जिसमें कि मैं इलीगली उनको मैन्युफैक्चर करूंगा और उनका ट्रेड करूंगा। बी जो है वो ए को 10,000 रुपीज देता है ईयरली इस एग्रीमेंट के लिए। सो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ए के प्रॉमिस का और जो कंसिडरेशन है बी के प्रॉमिस का वो अनलॉफुल है इन पार्ट। दैट इज पार्ट में हम कैसे कहेंगे, पार्ट में हमने इसलिए कहा है क्योंकि जो ए है उसने बोला था कि मैं कुछ जो गुड्स हैं उनकी मैं इलीगली उनको ट्रेड करूंगा और उनको मैन्युफैक्चर करूंगा। सो ये वाला पार्ट जो है वो अनलॉफुल है, इसलिए जो पूरे का पूरा एग्रीमेंट तो नहीं, जो इतना पार्ट जो होगा एग्रीमेंट का वो वॉइड होगा। जो सेक्शन 25 है वो बात करता है उस एग्रीमेंट की जो कि बिना किसी कंसिडरेशन के दी गई है और उसको वॉइड कहा जाएगा अनलेस
ऐसा जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में किया गया हो, रजिस्टर किया गया हो उस लॉ के अकॉर्डिंग जो कि एग्जिस्टेंस पे था जब दो पार्टीज जो है उन्होंने ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। दोनों जो हैं वो नियर रिलेशंस हो, दैट इज़ जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो नेचुरल लव और अफेक्शन के से किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मदर ने कोई गिफ्ट दे दिया अपने सन को या फादर ने कोई गिफ्ट दे दिया अपनी डॉटर को एक्सेट्रा। ये प्रॉमिस है कि कंपनसेट किया जाएगा उस पर्सन को जिसने कि प्रॉमिसर के लिए कुछ किया है वॉलंटरीली, और ये कंपनसेशन जो है वो या तो पूरी हो सकती है या वो कुछ पार्ट्स में हो सकती है। दैट इज इंस्टॉलमेंट्स में हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जो प्रॉमिसर है उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन, ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो कि किया गया या तो पर्सन खुद करता है या वो अपने किसी एजेंट को कहता है कि जो क्रेडिटर का डेट है उसको तुम पे करोगे, या फिर जो पर्सन है वो खुद पे कर देता है। और वो ऐसा डेट है जो जिसपे कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जो लिमिटेशन टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, जिसे कि हम कहते हैं टाइम बाउंड डेट। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, आइए वो समझते हैं वो एक्सप्लेनेशंस हमें क्या कहती हैं। एज पर एक्सप्लेनेशन 1 वो ये कहते हैं कि अगर डोनर और डोनी के बीच में कोई गिफ्ट हुआ है तो उसके ऊपर जो ये प्रोविजन है इस सेक्शन की वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर एग्रीमेंट में जो कंसेंट है वो जो एग्रीमेंट में कंसेंट है वो फ्रीली दी गई है और ये मैटर नहीं करता कि उसमें जो उसकी कंसिड्रेशन है वो इनएडिक्वेट है, बट कोर्ट जो है वो उसको सस्पिशियस नज़र से देखती है कि इतनी कम कंसिड्रेशन में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे एंटर हुआ है। और उस सिचुएशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ ये होगा कि जो प्रोफेसर की कंसेंट है वो फ्रीली ली गई है, दैट इज कोअर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो ये कंसेप्ट जो हमने पहले किए हैं उसके कंसेप्ट जो है वो इन कंसेप्ट में कवर नहीं हो रही है। फ्रीली उसने कहा कि हाँ मैं रेडी हूँ इतनी कम कंसिडरेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बिना किसी कंसिडरेशन को कहते बी से कि मैं आपको 1000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, ये क्या है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। ए जो है वो नेचुरल लव और अफेक्शन से प्रॉमिस करता है बी जो कि उसका बेटा है कि मैं आपको 1000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। ए जो है वो अपने इस प्रॉमिस को राइटिंग में डालता है और उसको वो रजिस्टर करा लेता है, तो ये एक परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ए जो है उसको बी का पर्स मिलता है और वो उसको वो दे देता है, तो बी जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो 50 रुपीज़ देगा ए को एज हिज रिवॉर्ड, तो ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ए जो है वो बी से कहता है कि ए एग्री है कि वो अपना जो हॉर्स है 1000 रुपये में जो उसने लिया था वो अब 10 रुपये में उसको बेचने के लिए रेडी है, तो ये जो कंसेंट है वो उसकी बिल्कुल फ्री कंसेंट है, ऑल्दो इसमें जो कंसिडरेशन है वो काफ़ी इनएडिक्वेट है, दैट इज़ 1000 रुपये का घोड़ा वो 10 रुपये में बेच रहा है। ए जो है वो बी से कहते हैं कि मेरा जो ये घोड़ा है 1000 रुपये का वो मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ। अब ए बाद में डिनाई कर देता है कि मेरी जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, तो इसमें जो इनएडिक्वेसी होगी कंसिडरेशन की वो कोर्ट देखेगी कि क्या सच में उसकी जो ये कंसेंट थी वो वैलिड थी, दैट इज़ फ्री कंसेंट थी, कि उसको डरा धमका के या उस पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस से उसकी जो कंसेंट है वो ली गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।